तो ये तीन जो हमारे यूनिट इकाइयाँ हमने डिस्कस की हैं, ये कदीम है, करम, उसके बाद सिरसाई और मरले तक। अब आगे इसके बाद तो आप सबको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खान और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है कदमी पैमाइश। ज़मीन की कदमी पैमाइश से कैसे रकबा निकाला जा सकता है, उसमें कौन कौन सी इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उसका कौन कौन सा फार्मूला है। तो वो आपके साथ एक सादा सा तरीका है जो आपके साथ आज हम डिस्कस करें। वैसे तो कदमी पैमाइश से रकबा निकालने का तरीका बहुत पुराना और कदीम है, लेकिन अब क्योंकि हमारा अर्बन एरियाज जो हमारे शहरों में है, वहाँ एक इक्योर, हम जिसको फिगर कह लें, उसको इक्योर करने के लिए ये कदमी पैमाइश इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसमें पैमाइश की कमी बेशी हो सकती है। तो जो बिल्कुल इक्योर एक पैमाइश लेनी है वो या तो आपको स्केल से या फीते से ही वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन देहातों में या जहाँ खुले रकबे हैं, ज़राई रकबे हैं, वहाँ पटवारी आमतौर पर रकबे की कछाई के लिए या जिम्मेदार भाई जो रकबे की कछाई करते हैं वो इसी कदमी पैमाइश के तरीके से करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इसमें तो जो सबसे पहला यूनिट हमारा जो एक करम या कदम है, इसकी कितनी पैमाइश होगी और इससे क्या मुराद है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आम रूटीन में नॉर्मल इंसान जब एक वॉक करता है तो उसके दाएं पैर की एड़ी से लेकर फिर उसने बायां पैर रखा और फिर दाएं पैर की एड़ी तक, जैसा कि आपको ये तस्वीर में भी एक मैंने नक्शा ड्रा किया है, इससे भी समझ आ रहा होगा कि दाएं पांव की एड़ी रखने से लेकर बायां रखा और उसके बाद जब दायां रखना है तो ये एक करम होता है। अब ये बंदे के कद काठ के हिसाब से इसकी पैमाइश मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि आप भी समझदार हैं। अगर एक बंदे का कद 6 फीट है और उसका कदम और करम उसके ज़्यादा होंगे, इसके बरक्स से एक बंदे का कद 5 फीट है। तो इसी वजह से मैंने आपसे ये बात डिस्कस की है कि ये सिर्फ देहातों में या जहाँ खुले रकबे हैं वहाँ ये इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं और यह तरीका इस्तेमाल होता है। अब भी जहाँ आपको स्पेसिफिक या एक बिल्कुल इक्योर पैमाइश चाहिए होती है वहाँ ये मुनासिब नहीं है और ना इसका कोई वहाँ फ़ायदा होता है। तो क्योंकि जब उसका टेल का, बंदे की लंबाई का, उसके कद का फ़र्क आ जाए तो ऑटोमेटिकली करम में भी फ़र्क आ जाए और फिर टोटल लंबाई में भी कमी बेशी हो सकती है। तो एक करम की जो हमारी स्पेसिफिक हम जो एक काउंट करते हैं उसकी लंबाई वो 5.5 फीट उसको हम काउंट किया जाता है देहाती ज़ुबान में, या एक कह लें हम वहाँ जो हमारा तरीक़ाकार है। तो एक 5.5 फीट। अब जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है इकाई का वो है सिरसाई। एक कदम लंबाई हो और एक कदम ही चौड़ाई हो। अब कदम या कदम एक ही लफ्ज़, आपने परेशान नहीं होना। मतलब बाज़ इलाकों में इसको कदम बोलते हैं, बाज़ इलाके में करम बोलते हैं। तो हमारे इलाके में भी इसको करम बोला जाता है, लेकिन बाज़ इलाकों में कदम ही बोलते हैं। तो करम कर, तो एक करम अगर लंबाई हो रकबे की और एक करम ही चौड़ाई हो तो वो एक सिरसाई होती है। आप 5.5 फीट उसकी लंबाई कर लें, 5.5 फीट चौड़ाई कर लें, तो ये 30.25 फीट उसका जो एरिया है ये एक सिरसाई का एरिया, इसको एक सिरसाई बोलते हैं। सबसे पहले करम, उसके बाद सिरसाई। अब इससे नेक्स्ट आता है मरला। तो अगर 3 सिरसाई उसकी लंबाई है और 3 सिरसाई उसकी चौड़ाई है तो ये बन गई टोटल, उसको मतलब 3 × 3 9। तो 9 सिरसाइयों का, जो सिरसाइयों का एक मरल होता है। अब 30.25 फीट हमारी एक सिरसाई का रकबा है, तो 30.25 फीट को अगर हम मल्टीप्लाई बाई 9 करें तो हमारा 272.25 फीट हमारा रकबा निकलता है, जो कि ऑलमोस्ट एक मरले से कुछ ज़्यादा। तो ये आपको बता रहा हूँ कि बाज़ का अगर बंदे का ज़्यादा है तो करम की लंबाई ज़्यादा होगी, बाज़ दफ़ा का छोटा है तो करम की लंबाई छोटी होगी। ये एक आपको मैं उसकी एवरेज लंबाई उसकी 5.5 फीट आपको बता रहा हूँ। तो ये एक मरला निकला है। अब मरले तक ये जो हमारा तरीक़ाकार है करम, सिरसाई और मरला, ये हमारा कदीम तरीक़ाकार है। पुराने वक्तों में इस तरह ये कछाई की जाती थी और ज़मीन और रकबे की पैमाइश निकाली जाती।
बड़ा जदीद हो गया, तो अब फीते और पटवारी इसको स्केल से इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी का हिस्सा किसी की तरफ ना जाए, क्योंकि इस कदीम ज़माने में जो ये तरीक़ाकार, ये पुराना तरीक़ाकार रिवाज था, इसमें लंबाई और चौड़ाई में ख़ासा फ़र्क आ जाता है। इसकी वजह से बहुत से तनाज़े बन सकते हैं, जैसा कि आपको पता है आजकल तो 1 फीट के पीछे बड़े बड़े रोड। तो ये 3 जो हमारे यूनिट इकाइयाँ हमने डिस्कस की हैं, ये कदीम है, करम, उसके बाद सिरसाई और मरले तक। अब आगे इसके बाद तो आप सबको पता है कि 20 मरले का 1 कनाल होती है और 4 कनाल का 1 बीघा होता है, और जो 1 एकड़ होता है वो 2 बीघे हो तो मतलब 8 कनाल, 160 मरला हो तो एक जो हमारा बनता है 1 एकड़ वो बनता है। बाद इलाकों में 9 कनालों का भी एकड़ है, लेकिन आम रूटीन में हमारे पास भी 8 कनाल का एकड़ है और 8 कनाल का एकड़ ज़्यादा इलाकों में काउंट किया जाता है। तो ये एक आपके साथ डिस्कस किया तरीक़ाकार, ताकि आपको इस बारे में समझ आ सके।